कानपुर में पथराव से 2 पुलिसकर्मी सहित 6 घायल। किराएदार से विवाद के बाद सिलेंडर लेकर छत पर चढ़ा, पथराव किया, बोला खुद को जला दूंगा। कानपुर में मकान मालिक और किराएदार का झगड़ा दशहरे के दिन पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया। मकान मालिक दरवाजा बंद करके 4th फ्लोर पर चढ़ गया और पथराव शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर गवाल टोली थाने की पुलिस पहुंची। पथराव में दरोगा और कांस्टेबल समेत 6 लोग घायल हो गए। वह अपने साथ छत पर सिलेंडर भी ले गया था। धमकी दी कि आज यहीं पर खुद को आग लगा लूंगा। 1-2 बार नीचे आया। दरवाजे के अंदर से बार बार धमकी देता रहा कि जब तक किराएदार मकान खाली करने के लिए लिखकर नहीं देंगे वह दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किराएदारों ने खाली नहीं किया तो खुद को चाकू मारकर खत्म कर लेगा। सुनो इंस्पेक्टर, 80,000 वोट मिले थे, ध्यान रखना। मेरठ में भाजपा नेता ने समर्थकों संग थाना घेरा, बोले शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। मेरठ में भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा ने थाने के अंदर इंस्पेक्टर को हड़काया। कहा सुनो इंस्पेक्टर, 80,320 वोट मिले थे, ध्यान रखना, शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। आपकी तमीज देखिए, आपको कोई सूचना दे रहा है तो आप उसे थाने बुला रहे हो। इस दौरान इंस्पेक्टर आनंद गौतम भी भाजपा नेता कमल दत्त की हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। वह उनकी कुर्सी के पीछे खड़े हुए थे। बाद में अपनी गलती भी मान ली। दरअसल हुआ यूं कि भाजपा नेता ने शहर में चल रही अवैध प्राइवेट बसों की शिकायत थानेदार से फोन पर की, मगर थानेदार ने उसने कह दिया कि थाने में आकर शिकायत करिए। यह सुनते ही भाजपा नेता भड़क गए। पहले फोन पर कहा सुनी हुई, फिर 50 समर्थकों के साथ रेलवे रोड थाने पहुंच गए और थाने को घेर लिया। यहां करीब 1 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। कमल दत्त शर्मा ने भाजपा के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वह सपा प्रत्याशी से हार गए थे। गोंडा में अनोखी परंपरा, रामलीला में युवक को फंदे पर लटकाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने का नाटक किया। मेरठ में एक दिन पहले रावण को फूंका, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता युवक, फंदे पर उसे लटकाते लोग। यह रियल नहीं है बल्कि एक परंपरा है जो गोंडा में ब्रिटिश काल से निभाई जा रही है। यहाँ पर रावण वध से पहले एक हत्यारे को प्रतीकात्मक रूप से फांसी दी जाती है। रामलीला कमेटी के जज के आदेश पर यह मंचन जीवंत तरीके से किया जाता है। परंपरा से यह संदेश दिया जाता है कि कानून के हाथ से कोई अपराधी नहीं बच सकता, चाहे वह कितने भी प्रयास कर ले। इधर मेरठ में असामाजिक तत्वों ने दशहरे से एक दिन पहले ही 70 फीट के रावण का पुतला फूंक दिया। फिर 12 घंटे में दूसरा पुतला बनाया गया। आगरा में रामलीला में लक्ष्मण पर पटाखा फेंक दिया, उनकी पीठ जल गई। वहीं कानपुर में रावण मंदिर के कपाट खोल गए, साफ सफाई की गई। शाम को कपाट बंद कर दिए जाएंगे, फिर अगले साल दशहरे पर कपाट खुलेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान और पेशवाई नहीं, 700 साल बाद संत करेंगे राजसी स्नान। नाम बदलने के पीछे के तर्क की पूरी कहानी। प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारियां अब आखिरी चरण में है। तमाम अखाड़े भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। उनकी इन्हीं तैयारियों में इस बार एक काम और शामिल है, वह है कुछ नामों को बदलना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वो इस बार कुंभ में शाही स्नान, पेशवाई और चेहरा मोहरा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वजह बताई कि ये उर्दू शब्द हैं जो मुगलों ने दिए थे, गुलामी के प्रतीक हैं, इसलिए संतों ने कुंभ में उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं करने का फैसला लिया है। इन शब्दों की जगह संस्कृति निष्ठ हिंदी के शब्दों के प्रयोग होगा। नए नाम राजसी स्नान और छावनी प्रवेश रखा गया है। परिषद ने नाम बदलने का प्रस्ताव शासन को भी भेज दिया है। अखिलेश बोले, भाजपा सब कुछ उलटना चाहती है, ये लोग संविधान नहीं मानते, धर्म जातियों को लड़ाना चाहते हैं।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा संविधान की हर चीज को उलटना चाहती है। ये लोग धर्म जातियों को लड़ाना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। इस सरकार में कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वो पेपर लीक और ट्रेन एक्सीडेंट। अखिलेश राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लखनऊ के लोहिया पार्क पहुंचे थे। उन्होंने लोहिया की मूर्ति पर माला चढ़ाई। इसके बाद मीडिया से बात की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माला पहनाने से रोकने पर यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार का कल का व्यवहार बिल्कुल गलत था। यह कहना कि जानवरों के कारण आप वहां नहीं जा सकते तो जानवर हर सड़क पर है, क्या इसका मतलब है कि हम सड़क पर नहीं चल सकते? योगी ने की विशेष पूजा, अदालत में दंडाधिकारी बनेंगे। साधु संतों के विवाद पर फैसला सुनाएंगे। प्रभु राम का राजतिलक करने जाएंगे। गोरखपीठाधीश्वर और सीएम योगी विजयादशमी पर संतों की अदालत लाएंगे। योगी दंडाधिकारी की भूमिका में होंगे। संतों के बीच होने वाले विवादों को निपटाएंगे और दोषी पाए जाने पर दंड भी देंगे। इससे पहले योगी ने तड़के मंदिर के शक्तिपीठ में मां जगत जननी की पूजा की। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में महायोगी गोरखनाथ की विशेष पूजा की। गुरु गोरखनाथ जी की आरती उतारी। उन्होंने मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों की भी विशेष पूजा की। योगी ने श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा की। प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। पूजा पाठ के समय नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। पूजा के बाद देश भर से आए नाथ संप्रदाय के साधु संत और उनके अनुयायी योगी का तिलक करेंगे, आरती उतारेंगे और आशीर्वाद लेंगे। ये करीब 4 घंटे चलेगा। यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय होंगे। यूपी में कभी भी अब विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल होने दिल्ली जाएंगे। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव की तैयारी और प्रत्याशी चयन पर मंथन किया जाएगा। संभवतः 13 से 20 तारीख के बीच उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, कानपुर की सीसामऊ, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मझवा, प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरपुर की मीरापुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर उपचुनाव होना है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर की पहली लेयर तैयार। ट्रस्ट ने दशहरे पर फोटो जारी की। 85 फीट ऊंचा शिखर 10 किलोमीटर दूर से दिखेगा। अयोध्या में राम मंदिर शिखर निर्माण की पहली लेयर बनकर तैयार हो गई है। 29 लेयर में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने विजयदशमी की पूर्व संध्या पर राम मंदिर के शिखर निर्माण की तस्वीर जारी की। शिखर निर्माण का कार्य नवरात्र के प्रथम दिन से शुरू हुआ था। तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने पहली शिला का पूजन किया। इसके बाद पूरे लेयर में तराशी गई शिलाओं को उनके निर्धारित स्थान पर रखकर सेट किया गया। बाबा विश्वनाथ धाम में शेष शस्त्रों का पूजन। भगवान शिव के त्रिशूल और परशु की पूजा। क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने लाइसेंसी शास्त्रों को पूजा।
धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में विजयादशमी के दिन विभिन्न स्थानों पर शस्त्र पूजन किया गया। इस दिन श्री राम की पूजा के साथ जीत का उत्सव मनाते हैं। द्वापर युग में अर्जुन ने जीत के लिए इसी दिन शमी के पेड़ की पूजा की थी। इस पर्व पर विक्रमादित्य ने शस्त्र पूजन किया था, इसलिए दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा है। बाबा विश्वनाथ के धाम में शस्त्र पूजा किया गया। उधर दादा नगर स्थित क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के कार्यालय में विजयदशमी पर लाइसेंसी शस्त्रों की पूजा की गई। समाज के लोग अपनी बंदूकें, रिवॉल्वर और अन्य शस्त्र लेकर यहाँ पहुँचे थे। पंडित ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई। सपाइयों ने राम मनोहर लोहिया को दी श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर में आयोजित हुआ कार्यक्रम, लोहिया के विचारों से प्रेरणा लेने की अपील। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। सपाइयों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि पर आयोजित विचार गोष्ठी में सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने कहा, देश की आजादी में उनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद आजाद भारत में देश की प्रमुख समस्याओं और जनता के हित के लिए समाजवादी विचारधारा के साथ अनेक आंदोलन छेड़कर जन आंदोलन के नायक कहलाए। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष सोमपाल सिंह भाटी, जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन, जिला महासचिव समाजवादी मजदूर सभा रामपाल सिंह पाल ने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार और संघर्ष से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की अपील की। अखिलेश को मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकने पर गरमाई यूपी की सियासत। शिवपाल को पुलिस ने रोका, लखनऊ से कन्नौज तक हंगामा। लखनऊ में जेपी केंद्र में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेपी नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोकने पर यूपी की कई जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लखनऊ से लेकर कन्नौज और इटावा तक सपाई सड़क पर उतर गए हैं। सपा नेताओं ने अखिलेश यादव को रोके जाने पर लोकतंत्र की हत्या और हिटलर शाही का दौर बताया है। शहर के व्यस्त शास्त्री चौराहे पर जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव, सांसद जितेंद्र दोहरे ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक अखिलेश यादव को वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा तब तक आंदोलन किया जाएगा। अभिषेक यादव ने आरोप लगाया कि सपा अध्यक्ष को पुलिस ने उनके घर पर ही घेराबंदी कर रोक दिया है। प्रशासन के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। उपचुनाव से पहले मायावती का ऐलान, अब कभी गठबंधन नहीं, भाजपा कांग्रेस से भी दूर रहेंगे, स्वार्थी नेताओं को जोड़ना मकसद नहीं। यूपी में उपचुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब बसपा कभी भी गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि गठबंधन से पार्टी को फायदा नहीं हुआ। दूसरी पार्टी अपना वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करा पाती है। भाजपा कांग्रेस से भी दूरी बरकरार रहेगी। मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर 3 पोस्ट किए। कहा, यूपी और दूसरे राज्यों में यह देखने को मिला है कि बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है जबकि दूसरी पार्टियों का वोट बसपा को नहीं मिलता है। दूसरे दलों में इतनी क्षमता नहीं कि वह अपना वोट बैंक ट्रांसफर करा पाए। इससे चुनावी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और पार्टी कैडर निराश हो जाता है। 2 पुल, 7 फ्लाई ओवर और 4 रेलवे ब्रिज यूपी में बनने वाली है। शानदार रिंग रोड, 5 बड़े शहरों को मिलेगा फायदा। रामनगरी में बनने वाली रिंग रोड की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। कार्यदायी संस्था सीगल रिंग रोड का निर्माण करेगी। 3,935 करोड़ की लागत से 67.170 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनने से अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज
तथा रायबरेली के मार्गों पर यातायात का दबाव घटेगा। पूर्व सांसद लल्लू सिंह अयोध्या रिंग रोड के लिए प्रयासरत थे। 8 फरवरी 2019 को GIC मैदान में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनसभा में रिंग रोड का शिलान्यास किया गया था। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने से जल्द ही इसका निर्माण प्रारंभ होगा। पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। धड़ाधड़ बंद होते सिनेमा घरों के खुलेंगे ताले, छोटे शहरों में भी बनेंगे मल्टीप्लेक्स, यूपी सरकार का प्लान तैयार। धड़ाधड़ बंद होते सिनेमा घरों के अब न केवल ताले खुलेंगे बल्कि महानगरों की तरह छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स बनेंगे। सिनेमा घर व मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने समेकित प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है। लगभग 4.5 वर्ष बाद नए सिरे से लागू की गई योजना के तहत न केवल पुराने सिनेमा घरों को फिर चालू करने पर बल्कि नए सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर या मल्टीप्लेक्स के निर्माण पर भी 100% तक का अनुदान मिलेगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिनेमा घर या मल्टीप्लेक्स में सोलर सिस्टम लगाने के लिए कुल खर्चे का भी अब 50% धनराशि उपलब्ध कराएगी। दरअसल पूर्व में सिनेमा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 से लागू प्रोत्साहन योजना मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। उसके बाद प्रोत्साहन न मिलने से अब तक प्रदेश भर में 800 एकल सिनेमाघर बंद हो चुके हैं।